हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज का टाइम है स्टोरी टाइम, तो इसलिए मैं आपके लिए आज बहुत ही शॉर्ट बट मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि आपको सिखा देगी कि लाइफ में हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, लाइफ में हमें कैसे चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए, लाइफ में हमें सच्चाई के अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उसके पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो देखिए, एक जो जमाने में एक औरत हुआ करती थी जो कि हमेशा दूसरों से अपने को कंपेयर करती थी। कंपेयर करना मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके दोस्त के पास अच्छे कपड़े हैं, आपके दोस्त के पास अच्छे कलर बॉक्स है, या आपके दोस्तों के पास अच्छी अच्छी बुक्स है, आपके दोस्तों के पास अच्छी अच्छी बैग्स है, बहुत कुछ जो हमें कभी कभी जेलस फील होता है कि यार उसके पास है पर मेरे पास नहीं है, या उसके पास अच्छी पेंसिल मेरे पास नहीं है। तो वैसे ही वो भी हमेशा सोचती थी कि मेरे पास क्यों नहीं है, या मेरे पास उसके जैसा नेकलेस क्यों नहीं है, मेरे पास उसके जैसे क्या कह सकते हो बहुत सारे गहने क्यों नहीं है, मेरे पास उसके जैसा घर क्यों नहीं है। तो हमेशा वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करती थी। तो बाद में उसने क्या करना शुरू कर दिया, जो भी रिच लड़कियां थी उनसे ही दोस्ती करना उसने स्टार्ट किया, क्योंकि उसको लगा कि वो अगर रिच लड़कियों के साथ रहेगी तो उनका रहन सहन उसको पता चल जाएगा और फिर उसके हिसाब से वो भी रहने का ट्राई करेगी। तो ऐसे ही एक दिन उसको एक पार्टी में जाना होता है। पार्टी में जाने के लिए उसके पास कुछ एक या दो ही नेकलेस होते हैं। तो उसको ये लगता है कि ये नेकलेस मेरे ड्रेस के साथ सूट नहीं कर रहा है, तो उसने अपनी दोस्त को कॉल किया और उसने बोला कि क्या तुम्हारा नेकलेस दे सकती हो। अब जिस दोस्त को कॉल किया था वो बहुत ज्यादा रिच घर में से थी, उसके मम्मी पापा बहुत अच्छी जॉब करते थे और वो बहुत पैसे वाली थी जॉब। तो उसने फ़ोन किया और उसने बोला कि क्या तुम्हारे पास नेकलेस है, अच्छा मेरी ब्लैक ड्रेस के साथ सूट नहीं कर रहा है मेरे पास जो है, तो प्लीज़ तुम मुझे वो डायमंड वाला नेकलेस दे सकती हो, मुझे बस आज रात की पार्टी के लिए चाहिए, कल मैं तुमको लौटा दूंगी। तो अच्छी दोस्त थी तो सामने वाले ने बोला कि ठीक है चलो मैं दे देती हूँ। तो उसने उसको नेकलेस दे दिया, ठीक है। उसके हिसाब से वो आज पार्टी के लिए गई, उसने बहुत सारी पार्टी में एंजॉय किया और उसके बाद जब वो वापस आ रही थी तो जब वो कार से उतरी तो उसने देखा कि गले में नेकलेस है ही नहीं, ठीक है। तब वो 2 मिनट के लिए स्टक हो गई थी। उसको लगा कि बस अब मैं क्या करूंगी, नेकलेस तो है नहीं, कुछ भी नहीं, अब मैं कैसे उसको लौटाऊंगी। इतना भारी नेकलेस था, इतना ज्यादा पैसे वाली लड़की है वो, मतलब उसका डायमंड रियल डायमंड का नेकलेस होगा, मैं कैसे उसको इतने पैसे लौटाऊंगी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ये सोचते सोचते उसने और हफ्ता भर पूरा लगाया उस नेकलेस को ढूंढने के लिए। वो जहाँ जहाँ से आई थी वो वहां से गई और उसने वो नेकलेस ढूंढने की कोशिश की। हर जगह पे उसने नेकलेस को ढूंढा, अपने घर में ढूंढा, बाहर ढूंढा, रोड पे ढूंढा, उस जिस कार से आई थी उस कार में भी ढूंढा, फिर वो नेकलेस कहीं नहीं मिला। हफ्ता होने के बाद उसने हार मान ली थी। उसने सोचा कि अगर मैं उसको बता दूंगी कि नेकलेस खो गया है तो शायद वो कंप्लेन कर दे या चोरी का इल्जाम लगा दे। तो उसने क्या कर दिया, अपना नंबर चेंज कर दिया और कुछ भी बोला उसको नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम रास्ते से जब वो जा रही थी तो उसने उस दोस्त को अपने देखा, तो उसने दोस्त ने ऐसे पूछा कि तुमने नंबर क्यों बंद है, ये है वो है। पर दोस्त ने उसके कभी भी उसको ये नहीं पूछा, एक दो बार जब भी वो मिली उसने ये नहीं पूछा कि मेरा नेकलेस कहाँ पे है, जो भी है। तो उसको अपने अंदर ही अंदर गिल्ट भरने लगा था, मतलब उसको लग रहा था कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे उसको लौटाना चाहिए, इतना भारी नेकलेस है, मैं डिजर्व नहीं करती थी फिर भी मैंने लिया। फिर उसने क्या किया, वो वहां से चली गई, वहां से उस घर को उसने छोड़ दिया जो कि रेंट का था, उसने घर को छोड़ दिया और उसके बाद वो और उसकी फैमिली गांव में जाके रहने लगी। उसने वहां पे उस नेकलेस की वैल्यू जो थी तो उसने वहां पे देखी, तो उसको लगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा है तो मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो उसने हर जो भी काम मिले करते गए, पैसा जमा करते गए, ऐसे करते करते 12 साल बीत गए थे, ठीक है। 12 साल मतलब कितना बड़ा टाइम स्पैन है, देखो 12 साल बीत गए थे। उसने बहुत मेहनत करके 12 सालों में कुछ पैसे इकट्ठा किए थे और फिर वो उस दोस्त के पास गई जिसने उसको नेकलेस दिया था। और 12 सालों बाद मिलकर उस दोस्त को बहुत खुशी हुई कि अरे मेरी दोस्त फिर से 12 साल से मुझे मिलने के लिए आई है। तो उस दोस्त ने उसको पूछा कि क्यों तुम बिना बताए हमें चली गई, क्या हुआ ऐसा, और तुम कहाँ थी इतने दिन, वगैरह वगैरह। पर उसको ये याद नहीं कि नेकलेस दिया था या कुछ था, कुछ भी याद नहीं था उसको, ठीक है। तो उसने क्या किया, बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए थे 12 सालों में, रियल डायमंड का नेकलेस जैसा था एग्जैक्टली वैसे ही उसने बनवा कर लेके गई थी उस दोस्त को देने के लिए जिससे उसने नेकलेस लिया था। तो वो उसको ऐसे नेकलेस अपने हाथ से देती है और कहती है कि देखो 12 साल बीत चुके हैं इस बात को, पर मैंने बहुत मेहनत करके ये नेकलेस तुम्हारा लौटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो उस वक्त उसी पार्टी में खो गया था।
पर मैं कुछ नहीं कह सकती थी तुम्हें, क्योंकि वो मेरी गलती थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने मेरी उतनी पैसे नहीं थे मेरे पास, फिर भी मैंने तुमसे वो मांगा था और मैंने तुमको लौटाया नहीं और वो खो गया। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो इसलिए मैंने बहुत सारे पैसे कमा के मेहनत करके ये नेकलेस तुम्हारे लाया है। तब उस रिच लड़की ने क्या कहा, अरे तुम पागल हो क्या, वो नेकलेस तो नकली था। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। मतलब वो जो रिच लड़की है वो कहती है कि ये रियल डायमंड का तुमने क्यों लाया है, ये तो नकली नेकलेस था जो मैंने तुमको दिया था। तुम 12 साल पहले उस नेकलेस की बात कर रही हो ना, जो तुम्हें मैंने पार्टी में दिया था, वो तो नकली था। वैसे बहुत नकली मैं नेकलेस पहनती हूँ जो कि फेक डायमंड वाले होते हैं। बस मुझे, मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे स्ट्रीट पे पसंद आ गए या कहीं शॉप में पसंद आ गए तो मैं ले लेती हूँ। जरूरी नहीं कि वो हमेशा जो भी मैं पहनती हूँ वो रियल ही हो। तब इसको उस गलती का एहसास होता है ये समझ के कि जरूरी नहीं जो रिच है वो रियल है। आप समझ रहे हो बात को। मेरा मैं कहने का मतलब ये है कि जब भी आप दूसरे से कंपेयर करते हो अपने आप को, तब प्लीज जांचिए परखिए कि वो इंसान उतना रियल है क्या, या अपनी मतलब उतनी जरूरत है क्या उसको कंपेयर करने की। मान लो कि आपके पास कम पैसे हैं या कम चीजें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले से कंपेयर करोगे तो ही आपके पास बहुत सारी चीजें आएंगी। गलत। जितना है उतने में खुश रहना सीखो। दूसरी बात, अगर नहीं तो अपने आप आगे बढ़ना सीखो, ना कि दूसरों से गलत तरीके से इंस्पायर होके आगे बढ़ना सही नहीं है। अगर उसने पहले ही बताया होता या पहले ही पूछा होता कि ये क्या नेकलेस नकली है असली जो भी है, पहली जरूरत है उसको मांगना नहीं चाहिए था उससे, क्योंकि उसके पास जो थे उसमें से ही उसको पहन के जाना चाहिए था। दूसरी बात, वो हमेशा अपने फ्रेंड्स को अपने आप से कंपेयर करती थी, इस वजह से उसने उनसे नेकलेस लिया था ताकि वो उनसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो तीसरी बात ये थी कि अगर उसने नेकलेस तब नहीं लिया होता और उससे पूछा होता कि यार क्या ये रियल है या जो भी है, उसने अपने मन में ही ये बात समझ ली थी कि नहीं वो रिच है मतलब वो रियल ही पहनेगी। तो अगर उसने तभी पूछ लिया होता तो शायद ये 12 साल उसके बच जाते। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपने माँ बाप को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से लौटा दो। तीसरी बात, अगर आप किसी से ले रहे हो तो अपने दोस्त ऐसे बनाओ जो कि बहुत ही मतलब अपने स्टैंडर्ड के हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिच दोस्त मत बनाओ, या जो भी है दोस्ती होती है, पर ऐसा नहीं कि आप पैसे देखकर किसी के पास जा रहे हो या पैसे देखकर कोई आपके पास आ रहा है तो वो दोस्ती रियल नहीं होती है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मॉरल समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे ही अलग अलग स्टोरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।